ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अभिरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम। और अपने धुन के पक्के उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके मात्र 8 माह में 30,000 के स्थान पर 40,000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया और 8 अप्रैल 1900 में मतलब 8 अप्रैल 1909 में लाहौर आर्य समाज में उनका भव्य स्वागत किया गया और उनको महात्मा कहा गया। भविष्य में उनका महात्मा नाम दिया, सार्थक हो गया और उनके दल का महात्मा नाम दिया गया, जो आगे ये महात्मा ही शब्द हो गया। धन तो एकत्र हो गया, पर अब समस्या ये थी कि किस प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया जाए। विद्यार्थियों का मिलना नितांत आवश्यक था। विदेश के स्टेटमेंट पत्र ने और कुछ देश के लोगों ने बहुत ही खिल्ली उड़ाई। लोगों ने कहा इस युग में खोपड़ी घुटा करके पीले वस्त्र पहनकर कौन शिक्षा प्राप्त करेगा। ये एक मात्र मुंशी राम की कपोल कल्पना है। स्वामी जी इन बातों से बेफिक्र थे। वो अपने काम में लगे रहे। उन्होंने सबसे पहले छात्र के रूप में अपने दोनों पुत्र हरिश्चंद्र और इंद्र को गुरुकुली शिक्षा के लिए समर्पित किया और 10-15 बच्चों को जो उनके जान के थे एकत्रित किया। वहीं उन्होंने वैदिक पाठशाला खोली और वहीं एक गुरुकुल 16 मई 1900 को खोला, जो गुजरावाला में पड़ता है। प्रारंभ इसका 24 विद्यार्थियों से किया गया और आज स्वामी जी के त्याग और तपस्या से गुरुकुल विशाल बट के रूप में समवस्थित है और उसका कार्य
धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। गुरुकुल तो उन्होंने खोल लिया था, पर स्वामी जी को यह स्थान किसी भी प्रकार से उपयुक्त न लगा, क्योंकि वो नदी के किनारे या पर्वत की श्रृंखला माला में गुरुकुल खोलना चाहते थे। उन्होंने पढ़ रखा था, उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का 15वां मंत्र है। उनकी इसी प्रकार की इच्छा मनमानी नहीं थी, वेद के अनुकूल थी। ईश्वर की प्रेरणा से उसी समय नजीमाबाद के एक धनी मानी संजन मुंशी अमन सिंह ने अपना 1200 एकड़ का ग्राम कांगड़ी गुरुकुल को दे दिया। अब यह जमीन गुरुकुल के लिए उपयुक्त भी थी और आदर्श भी थी, क्योंकि ये पर्वत की उपत्यका में थी, गंगा भी पास में थी। जंगल साफ करके सन 1909 4 मार्च दिन सोमवार को गुजरावाला से गुरुकुल कांगड़ी लाया गया। इसलिए इसका नाम भविष्य में गुरुकुल कांगड़ी पड़ा, पर इस गांव का नाम पूरा श्यामपुर कांगड़ी है, जो आज भी स्थित है। गुरुकुल के प्रारंभ से ही आचार्य रामदेव जुड़े रहे। उनके विषय में एक घटना बताना मैं अति आवश्यक समझता हूं, जो पूर्व में उनके साथ हुई थी। इसके पहले मैं आचार्य रामदेव के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। ये पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे। वही इनका जन्म हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद डीएवी कॉलेज लाहौर में अध्ययन के लिए प्रवेश किया। इनकी निष्ठा गुरुकुल में थी और उन दिनों डीएवी कॉलेजों में गुरुकुल का नाम लेना गुनाह माना जाता था। जैसे मुसलमानों में मूर्ति पूजा गुनाह है, ऐसे डीएवी कॉलेज में गुरुकुल का नाम लेना भी गुनाह माना जाता था। उसको अपराधी मानते थे। इनकी निष्ठा पूर्ण रूप से गुरुकुल पर थी, इसलिए इनको डीएवी कॉलेज से निकाला गया। यह घटना गुरुकुल और कॉलेज के मतभेद को नग्न रूप से कटुता के साथ दर्शन कराती है। इन तथाकथित विरोध में अंधे निर्लज्ज लोगों ने ये भी नहीं सोचा, जिस बच्चे को हम सत्य से बाहर निकाल रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा। केवल किसी की निष्ठा विपरीत विचारधारा होने पर किसी को भी धक्का देकर निकालने का कारण नहीं बन सकती। पर इनको 20 सत्र में कॉलेज से निकाला गया। इनकी शिक्षा में अवरोध आया। ऐसे समय में अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद ने इनको सहारा दिया और इनको पंजाब आर्य सभा की पत्रिका आर्य पत्रिका का उपसंपादक बना करके इनको आर्थिक रूप से मजबूत किया और उन्होंने 1904 में बीए
और 1905 में सेंट्रल कॉलेज लाहौर से बीटी किया। गुरुकुल कांगड़ी का पाठ्यक्रम निर्धारण में इनकी बहुत भूमिका रही। ये महान शिक्षा शास्त्री रहे, महान लेखक रहे और पत्रकार रहे, राजनीति से जुड़े रहे। इन्होंने आजीवन गुरुकुल कांगड़ी की सेवा की। पाठ्यक्रम विषय निर्धारण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज गुरुकुल जो अपने विशाल रूप में दृश्यमान हो रहा है, वो आचार्य रामदेव की प्रतिभा का ही परिणाम है। ये छोटी संस्था विश्व में प्रसिद्ध हो गई, पर जिन लोगों ने स्वामी जी को डीएवी कॉलेज लाहौर से निकाला था, उनको आज कोई नहीं जानता कि उनकी क्या गति हुई, कैसे वो रहे, कहां हैं, इतिहास के गर्त में खो गए। 1907 में गुरुकुल कांगड़ी का महाविद्यालय प्रारंभ हुआ और ये 1918 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी से निकलने वाले विद्यार्थियों का पहला बैच था और उन्होंने अपना बैच निकाला। यानी पहला दीक्षांत समारोह हुआ। निःशुल्क शिक्षा देने वाला मेरे विचार से गुरुकुल कांगड़ी देश का पहला शिक्षण संस्थान बना।